पत्रकार अमरनाथ सिन्हा पर टोल कर्मियों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने के बाद पत्रकारों के साथ विभिन्न दलों के लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। जितने भी लोगों ने घटना को सुना है, सभी ने इसकी निंदा की है। साथ ही उनके द्वारा भी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का मांग किया जा रहा है। आपको बता दें, घटना के तुरंत बाद जहां नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने शुक्रवार को भुक्तभोगी पत्रकार अमरनाथ सिन्हा से सदर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की है, तो वहीं शनिवार की सुबह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी पत्रकार अमरनाथ सिन्हा के घर पहुंचे और उन्होंने भी घटना को लेकर निंदा की। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को भी आड़े हाथ लिया और प्रत्यक्ष दोषियों के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से जो भी दोषी है उन पर भी कार्रवाई की मांग की। वहीं इनके अलावा बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, संसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय सिन्हा आदि ने भी पत्रकार अमरनाथ सिन्हा से मुलाकात कर घटना की कड़ी निंदा की। साथ ही सभी ने प्रशासन से दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने का मांग किया। देखिए, हमें तो जानकारी मिली कि अमर के साथ इस प्रकार के हादसा हुआ है, तो थोड़ा और तह तक जाने की मैंने कोशिश की, समझने की कोशिश की मामला क्या है। तो ये पता चला कि भाई कोर्ट से जब स्टे है वो हाई कोर्ट से, और इसके बाद फिर वसूली करना, ये एक प्रकार से रंगदारी उसको कह सकते हो या गुंडागर्दी कह सकते हो। और स्वाभाविक है कि प्रेस का अपना कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। अगर कोई नियम के विरुद्ध कहीं भी कोई काम हो रहा है, आचरण हो रहा है, तो इनको दिखाना, उनको जनता को बताना कि यहाँ कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। पत्रकारिता का काम ही यही है। तो इन्होंने अपनी कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, और इससे अगर कोई गुंडा बदमाश कोई भी उनको लगता है कि भाई हमारे कामों में दखल दे रहे हैं, तो गलत है। और मैं कहूंगा कि भाई जिला प्रशासन को इस सारी चीजों को देखना चाहिए। उनका ये पहला ड्यूटी तो उनका बनता है। अगर कोर्ट से आदेश है कि भाई इसके टोल वसूला नहीं जाएगा और कोई इस प्रकार की सड़क पर गुंडागर्दी कर रहा है, वसूल कर रहा है, तो फिर उनका काम है रोकने का काम। लेकिन उन लोगों ने नहीं रोका, तो इससे ये भी मैसेज होता है कि उसमें ये सारे लोग भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। पत्रकारिता के ऊपर हमला मतलब चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, उसके ऊपर हमला है। कोई इनके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर ये हमला नहीं है, और इसलिए इसको सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, प्रशासन को गंभीरता से लेनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी इस प्रकार की हिमाकत किया है उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी जांच होना चाहिए उसके पीछे कौन है। अगर कोई भी लोग मुख्य सड़क पर रोक करके अगर वसूली करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना किसी न किसी का हाथ होगा जो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। अगर हम प्रशासन वहां तक नहीं पहुंचती है, तो फिर इस प्रकार की गुंडागर्दी आगे भी होते रहेगी। इसलिए मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जिन लोगों ने मारपीट किया प्रत्यक्ष, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके साह पर या जिनके प्रोत्साहन पर रोड में गैर कानूनी तरीके से वसूली किया जा रहा है। कल जो खास करके अमरनाथ जी जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हमेशा कहिए कि जनता के सवालों पर मुखर रहते हैं, और जिस तरह से टोल टैक्स कर्मियों के द्वारा अवैध वसूली के खिलाफ में आवाज़ उठाया गया, इन पर हमला किया गया है। ये चौथे स्तंभ पर ये हमला है। लोगों की आवाज़ दबाने की ये बहुत बड़ी तानाशाही है, और हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। और जो भी हमलावर है उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई के साथ अविलंब गिरफ्तारी हो। और साथ ही साथ इसके पहले भी आपको एजाज अहमद को भी एक धमकी दी गई थी, उन्होंने भी सनद दर्ज कराया। हम समझते हैं जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है
कि पत्रकारों को कैसे सुरक्षा मिले और जो सुरक्षा कानून जो हमारे विधानसभा में पारित है उसके हिसाब से भी एक्ट हो और जो भी गलत करे उस पर कार्रवाई तय हो। घोर निंदनीय काम हुआ है। जब कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रकार की घटना हो रही है कि बहुत निंदनीय कि सारे प्रशासन के देख रेख में पूरे रोड पर इस प्रकार घटना हुई है पत्रकार के साथ में, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि आम जनता में मैसेज जाए कि जो चौथा स्तंभ है उसको सुरक्षित रहना है। जिस प्रकार हमारी बात को जनता तक पहुंचाती है उनका भी देख रेख करना प्रशासन आम जनता का कर्तव्य बनता है, जिससे उस पर कठोर कार्रवाई हो। बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा कराने के लिए मेरे तरफ से भी जो सहयोग होगा हम अपने तरफ से भी सहयोग करेंगे और इन लोग का मनोबल जो इतना बढ़ा हुआ है कि बिल्कुल गलत है कि जिनके सह पर भी है उन पर भी कार्रवाई हो।